आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती देश भर में वैदिक धर्म का प्रचार करते हुए प्रवचन और शास्त्रार्थ में संस्कृत का उपयोग करते थे। उन्होंने कहा कि हमारी चिंता मात्र समाज की धार्मिक और नैतिक उत्थान की नहीं है। हमें स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेशी वस्त्र और स्वदेशी भाषा को अपनाना चाहिए और देश के राजाओं को अपने अपने राज्य में भाषा और भावना में एकता हो ऐसे कार्य करना चाहिए। उदयपुर के महाराज सज्जन सिंह स्वामी जी के योग्य शिष्य थे। उन्होंने राज्य में स्वामी जी के विचारों को फैलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी जी का विश्वास था, एक भाषा के बिना राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय भावना का संचार संभव नहीं है और राष्ट्रभाषा बनने की योग्यता सिर्फ हिंदी में है। इसलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश सहित सभी ग्रंथ हिंदी और संस्कृत में लिखे। स्वामी जी की मातृभाषा गुजराती थी, लेकिन अपना गृह त्याग करने के पश्चात शायद ही कभी उन्होंने गुजराती बोली हो। देश के कोने कोने में भ्रमण करते हुए वे सत्य अच्छी तरह समझ गए थे कि अधिकांश प्रदेशों में हिंदी बोली और समझी जाती है। स्वामी जी के निर्देश पर देश भर के आर्य समाजों ने हिंदी को ही अपनाया और प्रचार किया। सन 1882 में अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया, जिसका उद्देश्य था कि उत्तर भारत में सरकारी कार्यालयों में कौन सी भाषा का उपयोग किया जाए। स्वामी जी ने सभी आर्य समाजों को पत्र लिखा कि कमीशन में हिंदी के समर्थन में अपना मत दें और देवनागरी लिपि, जो बोलने और लिखने में एक समान है, के पक्ष में प्रचार करें। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में आर्य समाज का योगदान अतुलनीय रहा। महर्षि दयानंद एक युग दृष्टा थे। उन्होंने हिंदी का महत्व काफ़ी पहले समझ लिया था। वे अपने विचारों को लेकर दुराग्रही भी नहीं थे और समयानुसार खुद को बदलते रहते थे। कलकत्ता में उन्हें आग्रह किया गया कि आप सार्वजनिक जीवन में कौपीन के बजाय पूर्ण वस्त्र पहना करें। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया। इसी तरह उन्होंने हिंदी में प्रवचन देना भी काफ़ी बाद में शुरू किया था। स्वामी जी ने वेदों का भाष्य हिंदी में करना प्रारंभ कर दिया था, पर अपनी असमय हुई मृत्यु की वजह से यह कार्य पूर्ण नहीं हो सका। महर्षि दयानंद की राष्ट्रभाषा के लिए की गई सेवाओं के लिए देश उनका हमेशा ऋणी रहेगा। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो आपके लिए लेकर आए तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।